नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। 70 रुपए किलो हो चुकी है चीनी। जनता पूछ रही है कि नरेंद्र मोदी जी हमारी चड्ढी छोड़ेंगे या वो भी बेच देंगे। वैसे भी अब बेचने को बचा क्या है। तो जो लोग 40 रुपए में पेट्रोल बेचने के नाम पर सत्ता में आए थे, उन्होंने चीनी 70 पर पहुंचा दी है। इसके साथ ही नरेंद्र मोदी ने सबसे महंगा डॉलर, सबसे महंगा पेट्रोल, सबसे महंगा खाने का तेल, सबसे महंगी दाल के बाद एक और रिकॉर्ड बना दिया है, सबसे महंगी चीनी बेचने का रिकॉर्ड। इसके लिए बधाई दीजिए उन्हें और अपनी अपनी चड्ढी पकड़ के रखिए। कुछ पता नहीं इस महंगाई में कब उतार ले सरकार। और चीनी के मामले में तो यह भी बहाना नहीं बना सकते कि होर्मुज में जहाज फंसा है, ईरान नहीं आने दे रहा है, अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया है, या हमारे यहां उत्पादन ही इतना नहीं होता। अजी एक अकेली चीनी है जिसके मामले में हम आत्मनिर्भर थे, और आज से नहीं थे, दसियों साल से थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि मोदी ने चीनी का भाव 70 रुपए किलो पर पहुंचाकर हैप्पी रक्षाबंधन, हैप्पी दशहरा, हैप्पी गणेश चतुर्थी और हैप्पी दिवाली बोला है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चीनी की बढ़ती कीमतों और स्टॉक पर सरकार से 3 सवाल किए। उन्होंने पूछा कि ये कैसा आत्मनिर्भर भारत है जहां विदेश से चीनी आयात की जा रही है और दूसरी तरफ गन्ने को पेट्रोल में मिलाने के लिए एथेनॉल में झोंका जा रहा है। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही केंद्र सरकार ने चीनी की बढ़ती कीमतों के लिए इथेनॉल उत्पादन को जिम्मेदार मानने से इनकार कर दिया। लेकिन मोदी ऐसे झंडू प्रधानमंत्री हो चुके हैं कि न उन पर कोई भरोसा करता है और न उनकी सरकार पर। इस बीच देश के कई शहरों में चीनी की कीमत 70 रुपए किलो तक पहुंच गई है। पिछले 3 महीने में इसकी कीमत करीब 40% यानी 19 रुपए प्रति किलो तक बढ़ चुकी है। कीमत कम करने के लिए केंद्र सरकार ने 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन रॉ शुगर बिना ड्यूटी के आयात करने को मंजूरी दी है। पूरे देश में लोग चर्चा कर रहे हैं कि ऐसा इथेनॉल पेट्रोल में मिलाना ही क्यों जिसके लिए चीनी इंपोर्ट करनी पड़े। इससे तो अच्छा था कि केवल तेल इंपोर्ट करते। चाय की मिठास तो इतनी कड़वी ना होती और गाड़ियों के इंजन का सत्यानाश होने से भी बच जाता। लेकिन मोदी जी तो मोदी जी हैं। नतीजा उनका पूरा ध्यान यह साबित करने में लगा हुआ है कि इथेनॉल की वजह से चीनी की कीमत नहीं बढ़ी। खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा का कहना है कि कीमत बढ़ने की असली वजहें दूसरी हैं। इसमें घरेलू उत्पादन की कमी, त्योहारों से पहले बढ़ी मांग, मौसम से गन्ने की फसल को नुकसान और अंतरराष्ट्रीय बाजार में सप्लाई का दबाव। क्या बात है। गनीमत है सरकार ने यह नहीं कहा कि चीनी की कीमत बढ़ी ही नहीं और जनता सरासर झूठ बोल रही है। सरकार ने खुद माना कि केवल 3 महीने में 48 रुपए किलो वाली चीनी 62 रुपए पर पहुंच गई है। सच्चाई यह है कि चीनी खुदरा बाजार में 65 से 75 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि चालू सीजन में इथेनॉल के लिए 28 लाख टन चीनी डाइवर्ट की गई है। यह कुल चीनी उत्पादन का लगभग 10% हिस्सा है। सरकार जान बचाने के लिए कह रही है कि देश में बनने वाले इथेनॉल का करीब 1/4 हिस्सा ही चीनी से आता है, बाकी का 2/3 मुख्य रूप से मक्का और चावल जैसे अनाज से बनता है। इथेनॉल बनाने वाली कंपनियों के संगठन ऑल इंडिया डिस्टिलर्स एसोसिएशन का कहना है कि करीब 25 लाख टन चीनी बनाने लायक गन्ना शीरा इथेनॉल बनाने में इस्तेमाल हुआ। इसमें करीब 34 लाख टन गन्ना इस्तेमाल हुआ। संगठन के मुताबिक खराब अनाज की उपलब्धता घटने से पशु आहार और पोल्ट्री फीड भी 8 से 10% तक महंगे हो चुके हैं। जरा समझिए कि मोदी महान की कृपा से जनता की जेब कैसे कट रही है। 3 महीने के भीतर 48 रुपए किलो वाली चीनी 67 रुपए हो गई है। 50 रुपए किलो वाला गुड़ 65 रुपए किलो हो गया है। टूटा चावल इथेनॉल की मोहब्बत में 25 से 29 रुपए किलो हो गया है। मक्के का आटा 36 रुपए से 40 रुपए किलो, इडली का आटा 38 रुपए से 42 रुपए, पशु आहार 29 रुपए से 32 रुपए किलो और पोल्ट्री फीड 23 रुपए से 25 रुपए किलो हो चुका है। ये सारी चीजें जो महंगी हुई हैं उन्हीं से इथेनॉल बनता है। तो इथेनॉल मिलाकर कच्चे तेल के आयात का थोड़ा पैसा तो बचा लिया, लेकिन अब चीनी ही आयात करने की नौबत आ गई है। महंगाई जानलेवा हो चली है। यह हालत तब है
जब भारत ब्राजील के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है। 2021-22 में भारत ने रिकॉर्ड 1,10,00,000 टन चीनी एक्सपोर्ट किया था, लेकिन इसके बाद निर्यात लगातार घट रहा है। इसलिए अब चीनी इंपोर्ट की जा रही है, वो भी बिना ड्यूटी चुकाए। घरेलू सप्लाई पर संकट हो तो सरकार ब्राजील जैसे देशों से कच्ची चीनी मंगवाती है और उसे घरेलू मिलों में रिफाइन करके बाजार में उतारती है। 9 साल पहले 2017 में आखिरी बार 24 लाख टन चीनी आयात की गई थी। अब करीब 1 दशक बाद फिर से विदेश से चीनी मंगाने की जरूरत आई है। लेकिन संकट इतना ही नहीं है साहब, भारत का चीनी उत्पादन भी घटा है। 2025-26 में देश में चीनी उत्पादन 306 लाख टन रहने का अनुमान है, जबकि शुरुआती अनुमान 343 लाख टन का था। रेड रॉट, टॉप बोरर और ज्यादा बारिश से गन्ने की फसल को नुकसान हुआ, जिससे उत्पादन घटा। तो क्या चीनी ऐसे ही 70 रुपए के भाव पर बनी रहेगी? और बनी रहेगी तो कब तक? तो इसका सीधा जवाब है, तुरंत तो राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि जो चीनी आयात की जा रही है वो कच्ची चीनी है। ब्राजील से उसे भारत पहुंचने में कम से कम 10 दिन का समय तो लगेगा। फिर उसे मिलों को भेजा जाएगा, वहां उसे प्रोसेस करके खाने लायक चीनी बनेगी। उसके बाद उसे बाजार में उतारा जाएगा। तो यह लंबी कहानी है। कुल मिलाकर सरकार इंतजार कर रही है कि नया चीनी सीजन शुरू हो। इस बार चीनी मिलों में पेराई का नया सीजन 15 अक्टूबर के आसपास शुरू हो सकता है। इससे अक्टूबर के अंत तक करीब 10-12 लाख टन अतिरिक्त चीनी बाजार में आने की उम्मीद है। सरकार का दावा है कि इससे घरेलू जरूरत पूरी करने के लिए सप्लाई पर्याप्त रहेगी और त्योहारों के दौरान चीनी की कमी नहीं होगी। इसके अलावा सरकार ने जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए स्टॉक लिमिट भी लागू की है। डीलर्स के लिए 400 टन की सीमा तय की गई है। वहीं 1 सितंबर से बड़े थोक खरीदार 15 दिन की खपत से ज्यादा शुगर स्टॉक नहीं कर सके। जो भी हो, इथेनॉल के चक्कर में जनता का कचूमर निकल चुका है। खाद्य सुरक्षा को दांव पर लगाकर नरेंद्र मोदी ने जनता का जो इथेनॉल निकाला है, उसने हर निवाले पर आफत पैदा कर दी है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में पब्लिक मोदी का इस एहसान के लिए कैसे शुक्रिया अदा करती है। कम से कम भाजपा को अखबारों में तो इश्तिहार छपवा ही देना चाहिए, चीनी 70 रुपए किलो पर पहुंचाने के लिए। थैंक यू मोदी जी। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।